प्रिय विद्यार्थियों, मैं मेघा गुप्ता, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। पिछली कक्षा में हमने महामंत्री शुकनास के द्वारा प्रतिपादित लक्ष्मी स्वभाव का परिचय प्राप्त किया था, जिसके अंत में शुकनास चंद्रापीठ से कहते हैं कि इस प्रकार की इस दुराचारिणी लक्ष्मी के द्वारा दुर्भाग्यवश जकड़े हुए राजा लोग व्याकुल होते हैं और समस्त अविनयों के, सकल दुष्टताओं के, उच्छृंखलताओं के पात्र बन जाते हैं। आज के इस अंश में राज प्रकृति का वर्णन करते हुए, राज स्वभाव का वर्णन करते हुए महामंत्री शुकनास राजकुमार चंद्रापीठ से कहते हैं, तथा ही अभिषेक समय एव चेषां मंगल कलश जलैरिव प्रक्षाल्यते दाक्षिण्यम् अग्निकार्य धूमेनेव मलिनीक्रियते हृदयम् पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जनीभिरीवापनीयते क्षान्ति उष्णीषपट्ट बन्धे नेवावच्छाद्यते जरागमन स्मरणम् आतपत्रमण्डले नेवाप वार्यते परलोक दर्शनम् चामर पवनैरिवाप ह्रियते सत्यवादिता वेत्रदण्डैरिवोत्सार्यन्ते गुणाः जयशब्दकल्कलैरिव तिरस्क्रियन्ते साधुवादा ध्वजपटपल्लवैरिव परामृश्यते यशः। तथा ही जैसे कि अभिषेक समय एव चेषाम च प्लस एषाम वृद्धि संधि हो रही है, मंगल कलश जलई प्लस इव, यहाँ पर भी र का विसर्ग बन जाएगा, ऋतु विसर्ग संधि है, मंगल कलश जलई इव प्रक्षाल्यते दाक्षिण्यम। तथा ही जैसे कि च और जैसे कि अभिषेक समय एव, अभिषेक समय राज्याभिषेक के समय ही, राज तिलक के समय ही, एशाम इनकी, इन राजाओं की, दाक्षिण्यम, दक्षिण से श्य प्रत्यय होकर दाक्षिण्यम शब्द बनता है। दाक्षिण्यम का अर्थ होता है उदारता। इन राजाओं की उदारता मंगल कलश जलई इव, यहाँ पर इव उत्प्रेक्षावाचक है, इव यानी मानो, मानो मंगल कलश जलई, मंगल कलशों के जल से, मांगलिक कलशों के जल से प्रक्षाल्यते धो दी जाती है। अभिषेक समय एवं राज्याभिषेक के समय ही एशाम, इन राजाओं की, दाक्षिण्यम उदारता, मंगल कलश जलई, मांगलिक कलशों के जल से प्रक्षाल्यते धो दी जाती है। राज्याभिषेक के समय वेद मंत्र का उच्चारण करते हुए पुरोहित गण औषधि मिश्रित पवित्र तीर्थों का जल राजा पर छिड़कते हैं। तो जल प्रक्षालन का साधन है और राजा लोग स्वभावतः अनुदार होते हैं। तो महाकवि बाणभट्ट महामंत्री शुकनास मुख से यह संभावना व्यक्त करते हैं कि राजाओं की उदारता मानो मांगलिक कलशों के जल से धो दी जाती है, इसलिए वे अनुदार प्रकृति के होते हैं। यहाँ पर इस संपूर्ण वाक्य में क्रियोत्प्रेक्षालंकार की छटा दर्शनीय है। आगे है, अग्नि कार्य धूमेनेव मलिनी क्रियते हृदयम्, अग्नि कार्य धूमेन प्लस इव, यहाँ पर गुण संधि हो रही है, इव मानो, हृदयम् हृदय, हृदय मानो अग्नि कार्य धूमेन, अग्नि कार्य के, धूम का अर्थ होता है धुआं, अग्नि कार्य के धुएं से, अग्नि कार्य यानी हवन आदि अग्नि कार्य के धुएं से मलिनी क्रियते मलिन कर दिया जाता है। मलिनी क्रियते का अर्थ होता है मलिनम क्रियते इति मलिनी क्रियते। मलिन शब्द से च्वी प्रत्यय होकर और कर्मवाच्य में क्री धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है क्रियते, मलिनी क्रियते, मलिन कर दिया जाता है।
इनका हृदय, हृदयम, येषां हृदयम, इनका हृदय, इव मानो, अग्नि कार्य धूमेन, अग्नि कार्य के धुएं से, हवन के धुएं से, मलिनी क्रियते, मलिन कर दिया जाता है। पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जनी भी प्लस इव प्लस अपनीयते। पहले तो रुत्व विसर्ग संधि हो रही है, र का विसर्ग हो जाएगा और इव प्लस अपनीयते, यहाँ पर दीर्घ संधि हो रही है। शांति, शांति का अर्थ होता है क्षम धातु से 3 प्रत्यय होकर शांति बनता है। शांति यानी सहनशीलता, क्षमा, धैर्य। तो इनका जो धैर्य है, इनकी जो सहनशीलता है, वो पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जनी भी, पुरोहितस्य कुशाग्राणि एव सम्मार्जन्यता भी, पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जनी भी, पुरोहित की कुशाग्र, कुशा एक जंगली घास होता है जिसको दर्भ भी कहा जाता है, जो यज्ञादि कार्यों में प्रयोग में लाया जाता है। तो पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जनी भी, पुरोहित के कुशाग्र रूपी सम्मार्जनी का अर्थ होता है झाड़ू, झाड़ुओं से अपनीयते, बुहार दी जाती है, दूर कर दी जाती है। शांति, इन राजाओं की शांति यानी सहनशीलता, इन राजाओं की सहनशीलता पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जनी भी इव अपनीयते, इव यानी मानो, उत्प्रेक्षावाचक है यहाँ पर, इव मानो, पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जनी भी, पुरोहित के कुशाग्र रूपी झाड़ुओं से अपनीयते दूर कर दी जाती है, बुहार दी जाती है। यहाँ पर कुशाग्र के ऊपर सम्मार्जनी का आरोप किया गया है, इसलिए इस वाक्य खंड में निरंग केवल रूपक से संकीर्ण क्रियोत्प्रेक्षा अलंकार है। उष्णीष पट बंधेन प्लस इव प्लस अवच्छाद्यते जरागमन स्मरणम। उष्णीष पट बंधेन प्लस इव गुण संधि है और इव प्लस अवच्छाद्यते यहाँ पर दीर्घ संधि है। जरा आगमन स्मरणम, जरागमन स्मरणम, जरा यानी वृद्धावस्था, बुढ़ापा, वृद्धावस्था के आगमन आने का स्मरण, वृद्धावस्था के आने का स्मरण, इव मानो, उष्णीष पट्ट बंधेन, उष्णीषस्य पट्टम तस्य बंधः तेन, उष्णीष पट्ट बंधेन, उष्णीष का अर्थ होता है पगड़ी, पगड़ी के पट्ट यानी रेशमी वस्त्र, पगड़ी के रेशमी वस्त्र के बंधेन बांधने से, पगड़ी रूपी रेशमी वस्त्र के बांधने से या पगड़ी के रेशमी वस्त्र के बांधने से अवच्छाद्यते ढक दिया जाता है। जरागमन स्मरणम, वृद्धावस्था के आने का स्मरण, मानो उष्णीष पट्ट बंधेन, उष्णीष पगड़ी के, पट्ट रेशमी वस्त्र, पगड़ी के रेशमी वस्त्र के बंधेन बांधने से अवच्छाद्यते ढक दिया जाता है। आतपत्र मंडलेन इव अपवार्यते परलोक दर्शनम, परलोक दर्शनम, परलोक का दर्शन अर्थात जन्मांतर के प्रति दृष्टिपात, इव मानो, आतपत्र मंडलेन, आतपत्र छत्र, आतपत्र का अर्थ होता है छत्र, आतपत्र मंडलेन छत्र मंडल से, अपवार्यते रोक दिया जाता है, परलोक का दर्शन आतपत्र मंडलेन छत्र मंडल से अपवार्यते रोक दिया जाता है। चामर पवनई इव अपह्रियते सत्यवादिता, चामर पवनई, यहाँ पर भी र का विसर्ग हो जाएगा, इसमें से अ निकलेगा, इव प्लस अपह्रियते, यहाँ पर दीर्घ संधि है। सत्यवादिता,
सत्यम वदितुम शीलम अस्य इति सत्यवादी। सत्यपूर्वक धातु से णीनी प्रत्यय होकर सत्यवादी शब्द बनता है, जिसकी पुल्लिंग प्रथमा एक वचन का रूप है सत्यवादी। तस्य भाव सत्यवादिता। इस अर्थ में सत्यवादी शब्द से तल प्रत्यय और स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय होकर सत्यवादिता बनता है। सत्यवादिता का अर्थ है सत्य भाषण। सत्य भाषण इव मानो चामर पवनई। चामर पवनई चमर के पवन से, चमर की हवा से, चमर के वायु से अपह्रियते, अपह्रियते उड़ा दिया जाता है। सत्यवादिता, इन राजाओं की सत्यवादिता, इन राजाओं का सत्य भाषण मानो चामर पवनई, चमर के वायु से, अपह्रियते, अपह्रियते उड़ा दिया जाता है। वेत्रदंडई रिवोत्सार्यन्ते गुणाः। गुणाः गुण, दया दाक्षिण्यादि गुण वेत्रदंडहि प्लस इव प्लस उत्सार्यन्ते गुणाः। गुणा का अर्थ है दया दाक्षिण्यादि गुण। इव मानो वेत्रदंडई, बेंत के दंडों से, उत्सार्यन्ते, उत्सार्यन्ते भगा दिए जाते हैं, दूर कर दिए जाते हैं। उत्सार्यन्ते का अर्थ है भगा देना, दूर करना। उत्सार्यन्ते दूर कर दिए जाते हैं। इन राजाओं के गुण मानो बेंत के दंडों से दूर कर दिए जाते हैं। जय शब्द कलकलैरिव तिरस्क्रियन्ते साधुवादा। साधुवादा, साधुवाद, साधुवाद यानी धन्यवाद, सौजन्य के प्रशंसा वचन को साधुवाद कहा जाता है। साधुवाद जय शब्द कलकलै इव, इव मानो जय शब्द कलकलई, जय शब्द के कलकल, कलकल का अर्थ है ध्वनि, निनाद। जय शब्द के निनादों से, जय जयकार की ध्वनियों से तिरस्क्रियन्ते, तिरस्कृत कर दिए जाते हैं। तिरस्क्रियन्ते का अर्थ है न्यक्रियन्ते, अर्थात दबा दिए जाते हैं। साधुवाद मानो जय जयकार की ध्वनियों से दबा दिए जाते हैं। ध्वजपट पल्लवैरिव परामृश्यते यशः। यशः यश इव मानो ध्वजपट पल्लवई, ध्वजा पट यानी वस्त्र, ध्वजा वस्त्र के पल्लव, पल्लव का अर्थ है छोर, किनारे, प्रांत भाग। यश मानो ध्वजा वस्त्र के किनारों से, छोरों से परामृश्यते, परामृश्यते पोंछ दिया जाता है। परामृश्यते का अर्थ है पोंछ दिया जाता है। पराउपसर्ग पूर्वक मृष धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है परामृश्यते, पोंछ दिया जाता है। यश मानो ध्वजा वस्त्र के छोरों से पोंछ दिया जाता है। केचित् श्रमवश शिथिल शकुनी गलपुट चपलाभि खद्योतोन्मेष मुहूर्त मनोहराभिर्मनस्वी जनगर्हिताभि संपद्भि प्रलोभ्यमानः धन लव लाभावलेप विस्मृत जन्मानोनेक दोषोपचितेन दुष्टाश्रिजेव रागावेशेन बाध्यमाना विविध विषय ग्रास लालसै पंचभिरप्यनेक सहस्र संख्यैरिवेन्द्रिय रायास्य मानः प्रकृति चंचलतया लब्ध प्रसरेण एकेनापि सहस्रतामेवोपगतेन मनसा आकुली क्रियमाणा विवलतामुपयान्ति। केचित्, केचित् कुछ, कुछ यानी कुछ राजा लोग, श्रमवश शिथिल शकुनी गलपुट चपलाभि। मूल वाक्य है केचित कुछ राजा लोग विवलताम उपयान्ति, विवलताम उपयान्ति, विवलता यानी व्याकुलता को, उपयान्ति प्राप्त करते हैं। कुछ राजा लोग व्याकुलता को प्राप्त करते हैं यानी व्याकुल होते हैं। अब इनके विशेषण हैं राजाओं के कि कैसे राजा लोग व्याकुल होते हैं।
श्रम बस शिथिल शकुनी गल पुट चपला भी। श्रम परिश्रम के कारण, थकान के कारण, शिथिल ढीले पड़े हुए, परिश्रम के कारण ढीले पड़े हुए, शकुनी का अर्थ होता है पक्षी, मयूरादि पक्षी के गलपुट, गल प्रदेश या कंठ देश, गर्दन भाग की तरह चपल यानी चंचल। श्रमवश शिथिल, श्रमवशेन शिथिलम शकुने यत गलपुटम तद्वत चपलाभि। ये संपद्भि का विशेषण है। श्रमवश परिश्रम के कारण, शिथिल ढीले पड़े हुए, शकुनी गलपुट पक्षी के कंठ भाग की तरह, पक्षी के गर्दन भाग की तरह, चपलाभि चंचल। खद्योतोन्मेष मुहूर्त मनोहराभि। खद्योतस्य उन्मेष, खद्योतोन्मेष, खद्योतोन्मेषः इव मुहूर्तं मनोहराभि। खद्योतोन्मेष मुहूर्त मनोहराभि। खद्योत कहते हैं जुगनू, जुगनू की उन्मेष, खद्योत प्लस उन्मेष, खद्योतोन्मेष गुण संधि हो रही है। खद्योत यानी जुगनू और उन्मेष का अर्थ होता है प्रकाश या चमक। खद्योतोन्मेष जुगनू की चमक के समान, मुहूर्त मनोहराभि मुहूर्त क्षण मात्र के लिए, मनोहर क्षणिक मनोहर। ये संपद्भि का द्वितीय विशेषण है। खद्योतोन्मेष मुहूर्त मनोहराभि। संपत्तियाँ कैसी होती है? जुगनू की चमक के समान, क्षण मात्र के लिए मनोहर, सुंदर प्रतीत होने वाली। और संपद्भि का तृतीय विशेषण है मनस्वी जन गर्हिताभि। मनस्वी जन गर्हिताभि। प्रशस्तं मनो यस्य स, प्रशस्त है मन जिसका वह। इस अर्थ में अस्माया मेधा सृजो विनी सूत्र से मनुष्य शब्द से विनी प्रत्यय होता है। मनस्विन या मनस्वी जिसकी प्रथमा का एक वचन है पुल्लिंग में, उसका अर्थ होता है, मनस्वी का अर्थ है प्रशस्त मन वाला, प्रज्ञावान, बुद्धिमान, कृत संकल्पवान, दृढ़ निश्चय, उदात्त मन वाला। और मनस्वी जन गर्हिताभि, मनस्वी जनई गर्हिताभि, मनस्वी जन गर्हिताभि। गर्हित का अर्थ होता है निंदित। मनस्वी जन गर्हिताभि मनस्वियों के द्वारा निंदित। ये संपद्भि का तृतीय विशेषण है, मनस्वी जनों के द्वारा निंदित। संपद्भि संपत्तियों से, प्रलोभ्यमाना, प्रलोभ्यमाना प्रउपसर्ग पूर्वक णिजंत लुभ धातु से लटः क्षत्रि शानचाव प्रथमा समानाधिकरणे। इस सूत्र से लट लकार के अर्थ में शानच प्रत्यय होकर पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन में प्रलोभ्यमाना शब्द बनता है। ये केचित का विशेषण है। केचित जो राजाओं के लिए आया है, तो ये राजाओं का विशेषण है, प्रलोभ्यमाना लुभाए जाते हुए। केचित कुछ राजा लोग, संपद्भि प्रलोभ्यमाना संपत्तियों के द्वारा लुभाए जाते हुए। कैसी संपत्तियों के द्वारा? तीन विशेषण आए हैं उनके। प्रथम विशेषण है श्रमवश शिथिल शकुनी गल पुट चपलाभि। परिश्रम के कारण या थकान के कारण ढीले पड़े हुए पक्षी के कंठ प्रदेश की तरह, गले की तरह चंचल। ये लक्ष्मी की या संपत्ति की चंचलता को द्योतित कर रहा है विशेषण। और द्वितीय विशेषण है जो लक्ष्मी की क्षणिकता को द्योतित कर रहा है कि खद्योतोन्मेष मुहूर्त मनोहराभि। जुगनू की चमक के समान, क्षणिक मनोहर, क्षण मात्र के लिए सुंदर संपद्भि, संपत्तियों के द्वारा। और तृतीय विशेषण है मनस्वी जन गर्हिताभि। मनस्वी लोगों के द्वारा, मनस्वी व्यक्तियों के द्वारा गर्हित, निंदित संपत्तियों के द्वारा प्रलोभ्यमाना लुभाए जाते हुए। धन लव लाभावलेप विस्मृत जन्मानो
विस्मृत जन्मानः अनेक दोषोपचितेन दुष्टाश्रिजेव दुष्टाश्रिजा प्लस इव गुण संधि हो रही है यहाँ पे। रागावेशेन बाध्यमाना धन लव लाभावलेप धन लवस्य लाभेन य अवलेपः तेन विस्मृतं जन्म येषां तादृशा, ये भी केचित् का विशेषण है। धन धन के लव लव कहते हैं लेश मात्र अत्यल्प। धन लव का अर्थ है लेश मात्र धन की, लाभ लाभ का अर्थ है प्राप्ति। लेश मात्र धन की प्राप्ति से विस्मृत जन्मानः जन्म को लेश मात्र धन की प्राप्ति के अवलेप, अवलेप का अर्थ होता है गर्व से, अभिमान से, अहंकार से, दर्प से। विस्मृत जन्मानः अपने जन्म को भूले हुए। धन लव का अर्थ है लेश मात्र धन की प्राप्ति से, अत्यल्प धन की प्राप्ति के अवलेप से, घमंड से, अहंकार से विस्मृत जन्माना जन्म को भूले हुए अनेक दोषोपचितेन अनेक दोषों से उपचित, अनेक दोष प्लस उपचितेन गुण संधि हो रही है। अनेक दोषों से उपचित, उपचित का अर्थ होता है बढ़े हुए, अनेक दोषों से बढ़े हुए, अनेक दोषों से यानी काम क्रोध आदि अनेक दोषों से बढ़े हुए। अनेक दोषोपचितेन दुष्टाश्रिजा इव, दुष्टाश्रिजा का अर्थ होता है दुष्टम यत अस्रिक तत् दुष्टाश्रिक तेन दुष्टाश्रिजा। अस्रिक का अर्थ होता है रुधिर रक्त, दुष्टाश्रिज का अर्थ होता है दूषित रक्त, दोषयुक्त रक्त। और अनेक दोषोपचितेन का दुष्टाश्रिजा पक्ष में अर्थ है वात पित्त कफ आदि अनेक दोषों से वृद्धि को प्राप्त दूषित रक्त की तरह काम क्रोध आदि अनेक दोषों से वृद्धि को प्राप्त रागावेशेन, राग यानी विषयाशक्ति, विषयों के प्रति प्रेम, राग के आवेश से बाध्यमाना, बाध्यमाना का अर्थ है पीड़ित किए जाते हुए, बाध्यमाना यानी पीड़ित किए जाते हुए। अणिजंत बंध धातु से शानच प्रत्यय होकर पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन में बाध्यमाना शब्द बनता है। बाध्यमाना का अर्थ है पीड़ित किए जाते हुए, बाधित किए जाते हुए। धन लव लाभावलेप लेश मात्र धन की प्राप्ति के अवलेप यानी घमंड से, गर्व से विस्मृत जन्मानः अपने जन्म को भुलाए हुए वे राजा लोग अनेक दोषोपचितेन अनेक दोषों से वृद्धि को प्राप्त काम क्रोध आदि अनेक दोषों से वृद्धि को प्राप्त रागावेशेन बाध्यमाना, रागावेशेन विषयाशक्ति के आवेश से, अभिनिवेश से बाध्यमाना पीड़ित किए जाते हुए। और यहाँ पर उपमालंकार का भी प्रयोग हुआ है, पूर्ण उपमालंकार का प्रयोग हुआ है किसकी तरह, अनेक दोषोपचितेन दुष्टाश्रिजेव, अनेक दोषोपचितेन इसका अर्थ है वात पित्त कफ आदि अनेक दोषों से वृद्धि को प्राप्त दुष्टाश्रिजा इव, दुष्टाश्रिजा इव दूषित रक्त की तरह पूर्णोपमालंकार है। विविध विषय ग्रास लालसई पंचभी प्लस अपि प्लस अनेक सहस्र संख्यई प्लस इव प्लस इंद्रियई प्लस आयास्यमानः, इस तरह से इसका संधि विच्छेद होगा। विविध विषय ग्रास लालसई, विविध विषयों की, शब्दादि विविध विषयों की, ग्रास, ग्रास का अर्थ है उपभोग, भोग, विविध विषयों के भोग की लालसई लालसा से
शब्दादि अनेक विषयों के भोग की लालसा रखने वाली पंचभी अपि, पांच होते हुए भी, पांच होती हुई भी, पांच यानी श्रोत्र, त्वक, घ्राण, रसन, चक्षु, इस रूप में पांच होते हुए भी, पंचभीरपि, पांच होते हुए भी अनेक सहस्र संख्यी, अनेक सहस्र संख्यी, अनेक सहस्र संख्या वाली, विषय बाहुल्य के कारण अनेक सहस्र संख्या वाली इंद्रियई, इंद्रियों से, आयास्यमाना, आयास्यमाना, आयास्यमाना का अर्थ है क्लेश युक्त किए जाते हुए, क्लेशित किए जाते हुए। उपसर्ग पूर्वक निजंत यस धातु से शानच प्रत्यय होकर आयास्यमाना शब्द बनता है पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन में। इसका अर्थ है क्लेश युक्त किए जाते हुए। विविध विषय ग्रास लालसई, अनेक विषयों के ग्रास यानी भोग की, लालसई लालसा रखने वाली, पंचभी अपि, पांच होती हुए भी, अनेक सहस्र संख्यई, मानो यहाँ पर उत्प्रेक्षावाचक है, मानो सहस्र, अनेक सहस्र, अनेक हजार संख्या वाली, इंद्रियई, इंद्रियों से, आयास्यमाना, क्लेशित किए जाते हुए, पीड़ित किए जाते हुए, प्रकृति चंचलतया, लब्ध प्रसरेण, एकेन अपि, दीर्घ संधि है, सहस्रताम, महलंत हो जाएगा, ई निकलेगा, इव प्लस उपगतेन, यहाँ पर गुण संधि है, मनसा आकुली क्रियमाणा, विवलताम, महलंत हो जाएगा, उ निकलेगा, उपयांति। प्रकृति चंचलतया, प्रकृति स्वभाव से, प्रकृति यानी स्वभाव, स्वभाव से चंचलतया, चंचल होने के कारण, स्वभाव से चंचल होने के कारण, लब्ध प्रसरेण, लब्धः प्रसरो येन स लब्ध प्रसरः तेन लब्ध प्रसरेण, लब्ध मतलब प्राप्त हो गया है, मिल गया है, प्रसर, प्रसर का अर्थ होता है अवसर, मौका, अवकाश, येन जिसके द्वारा, स वह, जिसे अवकाश, अवसर या मौका मिल गया हो, वह है लब्ध प्रसर। लब्ध प्रसरेण, अवसर मिलने से, एकेन अपि, एक होने पर भी, सहस्रताम इव उपगतेन, इव मानो सहस्रताम उपगतेन, सहस्रता को, उपगतेन प्राप्त हुए, अर्थात सहस्र बने हुए, हजार बने हुए, मनसा मन से, आकुली क्रियमाणा, आकुली व्यग्र किए जाते हुए, व्याकुल किए जाते हुए, विवलताम उपयांति, विवलताम विवलता को, व्याकुलता को, उपयांति, उपयांति मतलब प्राप्त हो जाते हैं। प्रकृति चंचलतया, स्वभावतः चंचल होने के कारण, लब्ध प्रसरेण, अवसर मिलने से, एकेन अपि, एक होने पर भी, इव मानो सहस्रताम उपगतेन, मानो हजार बने हुए, सहस्र बने हुए, सहस्र बने हुए, मनसा मन से, आकुली क्रियमाणा व्यग्र किए जाते हुए, विवलताम उपयांति, व्याकुलता को प्राप्त कर जाते हैं। यहाँ पर सहस्रताम उपगतेन, ये मनसा का विशेषण है, एकेन भी मनसा का विशेषण है, मन एक होता है, लेकिन एक होते हुए भी वह स्वभाव से चंचल होता है, इसलिए हजार बने हुए मन से व्याकुल किए जाते हुए वे राजा लोग बेचैन हो जाते हैं। किरातार्जुनीयम महाकाव्य में भी भौतिक विषयों के स्वरूप विचार के प्रसंग में महाकवि भारती द्वारा सम्यक प्रतिपादन किया गया है कि विषय परिणाम में दुखदायी हैं, अतः वे हेय हैं, त्याज्य हैं।
आपातरम्या विषया पर्यंत परितापिनः। संस्कृत साहित्य में शतक त्रय के प्रणेता महाकवि भर्तृहरि वैराग्य शतक नामक अपने ग्रंथ में कहते हैं कि विषय भोगों में आसक्त हम सोचते हैं कि हमने सांसारिक विषयों का भोग प्राप्त कर अपने जीवन को सुखमय बनाया है, परंतु वास्तव में भोगों ने ही हमें भोग लिया है। हमने कोई तप अर्थात धार्मिक आचरण या कर्तव्य कर्म नहीं किया, वरन निरंतर दुखाग्नि से संतप्त रहे। हम सोचते हैं कि समय व्यतीत हो रहा है, परंतु हम ही काल के ग्रास बनते जा रहे हैं। इस प्रकार हमारी तृष्णा अर्थात विषयोपभोग की लालसा कभी समाप्त नहीं होती और हमारा शरीर ही वृद्धावस्था के द्वारा जीर्ण होता जाता है। भोगान् भुक्ता वयमेव भुक्तास्तपूर्णतप्तं वयमेव तप्ता कालो न यातो वयमेव यातास्तृष्णान् जीर्णा वयमेव जीर्णा। इति शुभम्।